नमस्कार फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम। और फ्रेंड्स, वर्चुअल मीटिंग आईबीए ने किया था। दो सब्जेक्ट थे उस पे, पीएलआई और हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। ये वर्चुअल मीटिंग 1 जुलाई को हुआ था और उसके जो आउटकम हैं उसको मैं आपको शेयर कर रहा हूं। किसने भाग लिया, क्या किया, इस सबसे ज़्यादा जो जरूरी है वो IBA has informed that the managing committee of IBA has approved the revised parameters to decide the PLI as discussed in the earlier meeting on 15th June 24, and it is expected to issue an advisory to banks within couple of days। यानी कि जो पिछली मीटिंग 15 जून में जो भी पैरामीटर्स, जो 11 पैरामीटर्स थे, उन पैरामीटर्स को मैनेजिंग कमेटी ने अप्रूव कर दिया। उसमें से जो 5 पैरामीटर थे उनको आधार बना के ये डिसाइड किया जाएगा कि कितना पीएलआई मिलेगा। और ये उम्मीद की जाती है कि 2 दिनों के अंदर, 2 या 3 दिनों के अंदर ये एडवाइजरी सारे बैंकों को जाएगी। अब यहाँ से एडवाइजरी सारे बैंकों को जाएगी, देन उनके बैंक कौन से पैरामीटर्स, 5 पैरामीटर्स लेंगे जिसके आधार पे यूनियन से कंसल्टेंट करके क्या डिसाइड करते हैं और उसको फिर बोर्ड में अप्रूव करेंगे। और उसके हिसाब से उनका जो ग्रोथ हुआ है उसके हिसाब से पीएलआई का डेज डिसाइड होगा। यानी कि फर्दर ऐसा नहीं लगता है कि जुलाई माह में पीएलआई लोगों को पेमेंट होगा। हाँ, यूनियन ने कोई कसर, हर चीज को कॉम्प्लिकेट करने के बारे में जरूर सोचती है। और दूसरा मीटिंग था ऑन इंश्योरेंस बैक्ड हॉस्पिटलाइजेशन स्कीम। इट वाज इन्फॉर्म्ड दैट द फॉलोइंग इनपुट्स विल बी स्टिपुलेटेड व्हाइल कॉलिंग द आरएफपी फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनीज। फर्स्ट, combined policy for the workforce and the retirees. B, for the workforce covering domiciliary treatment and for retiree hospitalization alone. C, critical analysis, critical illness amount rupees 1 lakhs remain the same. D, buffer of the rupees 100 crore plus GST. E, monitoring committee, TPA, and also the right to delist the hospitals. F, inclusion or deletion of the dependents. And G, synchronization of the commencement of the policy for the workforce as well as the retirees. 6, the meeting commenced at 11:35 and concluded at 12:35। यानी कि जो बातें ये हैं, मुख्य मुद्दा ये है कि जो पॉलिसी वर्कफोर्स के लिए है और जो रिटायरीज के लिए है वो कंबाइंड पॉलिसी के बारे में आरएफपी जारी किया जाएगा। इसमें सबसे बड़ा मुख्य मुद्दा यह है कि आप पॉलिसी किसी भी प्रकार के लें, 2 बातें ध्यान होनी चाहिए। ये तो प्रीमियम मस्ट बी रिड्यूस्ड, प्रीमियम मस्ट बी पेड बाय द एम्प्लॉयर, एंड थर्ड कि किसी प्रकार की कैपिंग नहीं होना चाहिए। कैपिंग से अगर आप किसी के कॉन्ट्रैक्ट का ऑपरेशन कराते हैं और उसमें 35,000 खर्च आता और आप उसमें सीलिंग लगा के 12,000 15,000 कर देते हैं, दैट इज बैड। किसी का नी ऑपरेशन हुआ, 2 लाख खर्चा आएगा, आप कैपिंग करके 1 लाख करते हैं, जबकि हमारा अगर पॉलिसी 2 लाख या 3 लाख का है तो कैपिंग नहीं होना चाहिए। इट्स मस्ट बी मेंशन्ड इन द आरएफपी। और थर्ड पॉइंट है, वी हैव द इंफॉर्मेशन ऑन हैंड दैट द एसबीआई हैज क्लियर्ड PLI for the financial year 23-24 based on the grading turn as AAA, AA, and single A for the clerical staff up to the top executive grade SS2, rupees 18,700 to 6,60,000, rupees 6,200 to 2,20,000, and rupees 3,100 to rupees 1,10,000 रिस्पेक्टिवली। ये आउटकम था कल की मीटिंग का। हालांकि इसके पहले AIBA ने कुछ सजेशन भेजे थे मेल से, उसको मैं बताना जरूरी नहीं समझता हूं क्योंकि फाइनल आउटकम यही था। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्ते।